जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4 और चौथा दिन। हर रोज की भांति अपने निजी कार्यक्रम, हर कदम पीएम के साथ। दोस्तों आज जैसे जैसे आज देखिए तो 3,435 लोग हिंदुस्तान से केवल कोरोना के शिकार हो चुके हैं। लॉकडाउन फर्स्ट के पहले दिन से मैं सचेत करता आ रहा हूँ, लोगों को बताता आ रहा हूँ, अपनी जो भूमिका होती है उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर वर्ग को छूने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं पे बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जब जब कोई बात हो रही है, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो लोगों को बातें सच्चे में एक व्यक्ति विशेष होकर के आप जब दुनिया को देखते हो तो आपको लगता है कि अगर आप ऐसे सोच लो कि सबके हित के बारे में हमको सोचना है तो सबकी गलतियां भी आपकी नज़र आएंगी। हालांकि किसी की गलतियों को चर्चा करना, किसी को दोषी ठहरा देना, किसी के ऊपर उंगली उठा देना, ये घर में बैठ के करना बड़ा आसान होता है, बहुत बहुत आसान होता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में आदमी गलती करता है, जिन परिस्थितियों में उससे गलती होती है, सच पूछिए तो जानबूझ करके कोई गलती नहीं करता। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो जानबूझ करके गलती करने की कोशिश करता है, या जो जानबूझ के कोशिश करता है जिसकी आदत में शामिल होती है, वो फिर चर्चा का विषय नहीं बनता। फिर वो उसकी आदत होती है और लोग उसको जानते हैं। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान ज़रूर होता है। हम सत्य की ही चर्चा करते हैं, सत्य बोलने पे भरोसा रखते हैं, सत्य बोलने पे विश्वास करते हैं और सत्य बोलना चाहते हैं और लोगों को चाहते हैं कि सत्य की ही चर्चा हो। आज भी मैं आपको बताऊं, जब ये कोरोना काल चल रहा है, ऐसे बहुत से लोगों को, तो आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको आप देख पा रहे हैं कि उनके साथ दर्द क्या है, उनके साथ तकलीफ़ क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। सरकार ने जनधन अकाउंट के अंदर 500 रुपये डाले भी हैं। सरकार ने 1,000 रुपये अकाउंट में डाले हैं। किसानों को 2,000 रुपये अकाउंट में डाले हैं, वो जो 6,000 वाला चलता है। कुछ संस्थाओं ने जाकर के घर पे रोटी पहुंचाई है, घर पे जाकर के अनाज पहुंचाया है, मास्क पहुंचाया है, सैनिटाइज़र पहुंचाया है। इसके बाद भी आपको बताएं, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको मैं कुपोषित वर्ग कहता हूँ, जिसका पालन पोषण संभव नहीं हो पाता, जिसका पालनहार बहुत कम है। हालांकि अपने इतने लंबे जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अगर हर अकाउंट के अंदर डायरेक्ट सरकार का सीधे पैसा आता है, वो शायद इन्हीं पिछले 6 सालों में देखने को मिला है। जो कुछ भी देखने को मिला है, ऐसी व्यवस्थाएं बहुत कम। इवन यहाँ तक कि अगर हम बेरोज़गारी भत्ता की बात करें तो भी वहाँ पे चेक लेने जाना होता था। और अगर चेक लेने जा रहे हैं आपका 1,500 का 3,000 का चेक है, तो वहाँ पे 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की सुविधा शुल्क देनी ही पड़ती थी। उसको आप रोक नहीं सकते थे। एक बार मुलायम सिंह के समय में बेरोज़गारी भत्ता के चेक को लेकर के मैं खुद एक ऐसा शख्सियत हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा बवाल किया था। तो वहाँ से अधिकारी के लोग करके सारे लोगों के निपटने की एक नौबत लग गई थी, जिलाधिकारी तक लड़ गया था। मैं लड़ने में विश्वास रखता हूँ दोस्तों। मैं सच के लिए लड़ाई लड़ लेता हूँ, चाहे जो भी हो। आज तक किसी के सामने झुका नहीं हूँ, केवल अपनी सच्ची आवाज़ की वजह से। जनपद के अंदर कभी कोई ऐसी मांग हमारी पर्सनल नहीं रही जिसको कभी जिलाधिकारी के स्तर से या सीएम के स्तर से कभी उसको नकारा गया हो। मैं जब भी किसी भी क्षेत्र में रहा हूँ, बहुत ही उचित और बहुत ही टेबल वर्क करके तब उसके सरकार से मांग करता हूँ, तब सरकार के सामने मांगने जाता हूँ, तब लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, नहीं तो नहीं उठाता। लेकिन इतना ज़रूर है कि कभी ये नौबत नहीं आती, किसी भी बैनर तले जब मैं रहा हूँ तो कभी ये नौबत नहीं आती कि धरना और प्रदर्शन करने की नौबत आए। मुझे समझ में आता है इस बात को कि मैं हमेशा लिखित करता हूँ और जब शुरुआत करता हूँ तब से ही वो कार्यवाही होती है। मैं वो प्रशासन से बहुत खुश होता हूँ जब एक आम आदमी की भी पूछ होती है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, जब भी इस दुनिया में कोई काम होता है, मैं अपने कभी भी बल प्रयोग नहीं करता। मैं कभी भी अपना वो एक आम आदमी बन करके, अगर राशन कार्ड पे गल्ला भी लेना हो तो आम आदमी बन के लाइन लगाने में मुझे कोई शर्म नहीं लगती। अगर आज की तारीख में कहीं पोस्ट ऑफिस पे मैं देखता हूँ, कभी कभी मामूली सी डाक और रजिस्ट्री के लिए भी कुछ जब नियुक्तियाँ निकल जाती हैं तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती। मैं कभी सोर्स नहीं लगाता।
लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो मैं आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। चाहे वो पासपोर्ट की दलाली का रहा हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का रहा हो, चाहे वो कुछ इस तरह की कभी भी कोई बात होती है, मैं सरकार से लिखित कार्रवाई करता हूँ और लिखित कार्रवाई में ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। आज तक कभी ये नौबत, बहुत कम नौबत ऐसी आई कि सरकार के सामने उतरना पड़े धरना और प्रदर्शन पे। आज भी मैं से आपको बात कर रहा हूँ कि आज मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि मैं खोल करके कि मैं हर कदम पीएम के साथ, मैं भाजपा के साथ नहीं हूँ, मैं भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पीएम का सपोर्टर हूँ, योगी का सपोर्टर हूँ। और सपोर्टर केवल इस बात का हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था आम नागरिक की तरह से देखता हूँ उसको। आम नागरिक, उसमें कोई अपना राजनीतिक पहचान लगाने की कोशिश नहीं करता। आपको मेरे रोज़ की वीडियो में, मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ अपना, 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपसे बात करता हूँ। मेरे पीछे आप कोई बैनर कभी नहीं देखेंगे। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने किसी राजनीति के लिए उसके कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं हर वर्ग को छूने की कोशिश कर रहा हूँ, हर वर्ग को। मैं सरकार के साथ एक सलाह मशवरा करता हूँ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आज भी मैं आपको बताऊँ, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैंने टच करने की कोशिश की, उस पर डिस्कस करने की कोशिश की। कल मैं सोच रहा था कि जो लोग कोरोना वॉरियर्स के लिए कर रहे हैं, जो लोग कोरोना से संबंधित लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जो लोग, तमाम संस्थाएं निकल गई हैं, समितियां निकल गई हैं, वो सब लोगों की सेवा कर रही हैं। शुरुआत में जब 15 केस, 16 केस, 17 केस हिंदुस्तान के अंदर आए थे तो एक कहर बर्पा माना जा रहा था, एक सब कुछ। आज आप विश्वास करोगे 3,435 लोग जाने के बाद भी अब वो एक बड़ा सब्जेक्ट नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि सबको कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ गई कि हमसे भी कहीं गलती हो रही है। हर आदमी अब इस बात को एहसास करेगा कि अगर इतना बड़ा ये 3,435 लोगों का ये हो रहा है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें आपका अपना दोष है। सरकार के हिस्से की जो भी काम थे सरकार ने बखूबी निभाए हैं, जिम्मेदारी के साथ निभाए हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, कहीं कुछ बात करूं, कहीं छोटा मोटा अगर कुछ आया, मैं एक बात ज़रूर जानता हूं दोस्तों, अगर मैं अपना घर छोड़ करके बाहर जाता हूं तो जो लोग घर छोड़ करके बाहर तक गए वो तब भी जाते थे जब ये साधन नहीं थे, वो तब भी जाते थे जब बस के साधन नहीं थे, वो तब भी जाते थे जब उनके लिए कोई अपने साधन नहीं होते थे, जब हम अति गरीब हुआ करते थे। और पिछले 50 सालों में आपके साथ बहुत बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन आपने सरकार के ऊपर चाह के भी क्या कर सकते थे? आप केवल धरना और प्रदर्शन, ऐसा नहीं होता था। सरकार आपके बारे में सोचती थी तो क्या सोचती थी कि आपको 8 घंटे बिजली मिल जाए, आपको सड़क मिल जाए और आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, वृद्धावस्था एहसान के नाम पे, बेरोजगारी भत्ता एहसान के नाम, ऐसे मिला करता। अधिकार के नाम पे आपको सरकार से कभी कुछ नहीं मिलता था। आज आपको अपने अधिकार के रूप में मिल रहा है। और जब आपको अधिकार, सरकार बोलती है कि आपका अधिकार है, तो आपने सच्ची में उसको अपना अधिकार समझ रखा है। आपका अधिकार नहीं, आपने सरकार से पूछ करके दुनिया में जन्म नहीं लिया। सर, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार से शिकायत हम करेंगे जब सरकार योजनाएं लेती है, जब सरकार को हम टैक्स देते हैं। कितने जूते टैक्स देने वाले लोग हैं सरकार को जो देते हैं, वो आवाज़ नहीं लगाते। आवाज़ कौन लगाता है? जो टैक्स नहीं भरते। आवाज़ सबसे ज़्यादा चिल्लाता कौन है? हम जो टैक्स नहीं भरते। वो जो जिसका फ़ायदा उठाते हैं ये कम्युनिस्ट सोच के लोग, कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिल करके जो इस भारत को बदनाम करने पे लगते हैं, वो कम्युनिस्ट सोच के लोग जो है, आपको बताएं, वो उस भारत को देखने की कोशिश करते हैं जो गरीब है, जो अशिक्षित है। लेकिन कितना गरीब और अशिक्षित है? 130 करोड़ की संख्या में अगर हम जाएंगे तो 3 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों के पास ढेर सारी कमियां आएंगी। आप सोचो, 100 करोड़ मिलकर के 3 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हैं। आज मैं आपको बताऊं, जब कचहरी खुली रहती थी, आप बाज़ार खुला रहता था, लॉकडाउन जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो आप देखिए, आप बाहर निकलते थे, आपको कचहरी में बैठ करके टाइप करने वाले लोग मिल जाते थे, स्टाम्प पेपर बेचने वाले लोग मिला करते थे, वो पान चाय की छोटी छोटी दुकानें जो हुआ करती थी, वो दाना बेचने वाले, वो फ़ोटो स्टेट करके काम चलाने वाले लोग, वो आइसक्रीम बेचने वाले जो गली गली में जाते थे, आज 50 पैसे 1 रुपए की, जो जिसको कि हम बोलते हैं वो आइसक्रीम नुकसान करता है, फिर भी उसको खाने बेचने वाले भी गरीब होते थे और उसको खरीदने वाले भी गरीब हुआ करते थे। बहुत रईस घर के बच्चे, बड़े घर के बच्चे, आप तो वाडीलाल का आइसक्रीम उनको खिलाते थे ले जा करके। वो जो 50 पैसे और 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये 10 रुपये तक की जो आइसक्रीम और कुल्फ़ी बेचा करते थे, उससे उस घर का खर्चा चलता था और उस घर को संभालता कौन था? वही गरीब लोग संभालते थे।
कभी आपने देखा क्या कि आइसक्रीम के पास बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने घेर लिया और अच्छे अच्छे उसकी बिक गई? बहुत कम। ऐसा बहुत, मैं नहीं कहता ऐसी सोच के दोस्त नहीं है, ऐसी सोच के स्टूडेंट्स भी हैं, नौजवान हैं, जो हम लोग अपनी उम्र में ऐसे चाय की दुकान पे जाया करते थे जहाँ कोई बैठना नहीं पसंद करता था। हम लोग ये सोचा करते थे कि हमारा जो पैसा, हमारा अगर हम चाय पी रहे हैं दिन भर में 3 बार, तो ये हमारा एक नशा है। एनर्जी तो कोई है नहीं ना, ये चाय एक नशा है। वो नशा अगर हम कर रहे हैं तो अगर किसी ऐसे गरीब की दुकान पे दे देंगे जहाँ शाम को सब्जी बन जाएगी, ये सोच शुरू से रही, तो हम लोग उसके यहाँ चले जाते थे। तो मैं बोल रहा था, टाइपिस्ट हुआ, स्टाम्प वेंडर हुआ, पान चाय की दुकान हुई, दाना बेचने वाले हुए, फ़ोटो स्टेट करने वाले हुए, आइसक्रीम बेचने वाले हुए। दूसरी बात, जो ये तमाम कपड़े की दुकानें खुली रहती थी और ये ज्वेलर्स की दुकानें खुली, इन इन लोगों की दुकान पे भी काम करने वाले कार्यकर्ता हुआ करते थे। एक फेरी समाज हुआ करता था जो फेरी लगाता। ऐसे लोगों की संख्या जो है, आपको बताया, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। और जब मैं आज ऐसे कुछ लोगों से मिल करके, मैं उनसे फ़ोन पे हैं, हमारे परिचित हैं, ऐसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप अपने वीडियो को हमारी तकलीफ़ को अपना धंधा मत बनाओ। सारे दोस्तों, इस वीडियो से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक बात जानता हूँ कि ये सारे वीडियो एक दस्तावेज के रूप में तैयार होंगे, कभी न कभी ये सरकार का आँख खोलने के लिए तैयार होंगे, इसलिए बन रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, एक अंदर की भड़ास निकलती है। मैं अभी कभी आपको मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेशर नहीं डाला, मैंने कभी अपना चैनल फॉरवर्ड करने के लिए बहुत प्रेशर नहीं डाला। मैं सीधी सी बात करता हूँ, अगर आपको समझ में आती है कि हम कुछ अच्छा बोलते हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, अगर आपको लगे कि हम शाबाशी के लायक हैं, तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब भी होगा और फॉरवर्ड भी होगा। और अगर नहीं है तो मेरा प्रेशर आपके लिए नहीं है, ये मैं अपने संतोष के लिए बनाता हूँ। मैं खुद से संतोष करता हूँ कि नहीं, ये मेरी चीज़ है, मैं इसको देखता हूँ, मैं अपने आप को खुश होता हूँ कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ भारत के लिए, कुछ कर रहा हूँ देश के लिए, कुछ कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए। अगर लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ये हाथ है कि इतने बड़े कोरोना काल के अंदर मैं बता सकूंगा कि मैं रोज़, अगर कोई मुझसे कि पूछे कि रोज़ इस कोरोना काल में क्या किया, हाँ, मैंने प्यार किया है अपने प्रधानमंत्री को, मैंने प्यार किया है अपने मुख्यमंत्री को, मैंने प्यार किया है अपनी उस जनता को, और सबके बीच का एक सेतु बनने की कोशिश मैंने की है, उन सबको बताने की कोशिश की है, उन सबको लोग को, जो लोग ना समझी की, उनको समझाने की कोशिश मैंने की है। मैं हर की चर्चा करता हूँ खाली इसलिए कि हमारी आवाज़ कहीं तक जाएगी, किसी के साथ कोई तो हमारे साथ आएगा, अगर हम सच होंगे तो हमारा साथ देगा। और अगर 100-150 लोग भी हमारे साथ हैं, अगर आज की तारीख में नागपुर से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, वाराणसी से, जौनपुर के कम से कम 50 फ़ोन अगर हमने अटेंड किए खाली इसलिए कि हमने ये वीडियो बनाया है और उन्हें अच्छा लगा, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। पहले दिन जब मैंने किया था तो कुछ लोगों ने हंसी उड़ा करके मेरा उत्साहवर्धन किया था, और आज जब मैं बना रहा हूँ तब कुछ लोग सीरियस हो गए हैं और अब वो सीरियस मैटर पे बोलते हैं कि देखो, अभी लॉकडाउन से मतलब नहीं है, आप अपना ये वीडियो जारी रखोगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं। मैं आपको बताऊं, जब पहले दिन मैंने वीडियो बनाया था तो कोई उसको ध्यान से देखता नहीं था। आज जिलाधिकारी से लेकर के सीएम तक, यहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, मैंने कोई राजनीति नहीं की। हाँ, मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, हाँ, मैं एक लीडर हूँ, मैं सब कुछ, सारी गुणवत्ताएँ हैं मेरी। लेकिन आज की जो ये चर्चा है, केवल ये चर्चा है, ये बताने के लिए चर्चा है कि सरकार की खामियाँ, अच्छाइयाँ, उनकी चर्चा करने के लिए, और सरकार के अंदर खामियां जब जब मिलेंगी तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर उनकी अच्छाइयां ही मिली है। तो मैं आपसे बात बोलूं, जब मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश किया, उन्होंने कहा मेरी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने भाग्य का विधाता खुद था। मैंने जब चुना था, जब मैं शुरुआत किया था कि मैं टाइप मशीन लेके बैठूंगा और खर्चा चलाऊँगा घर का, तो भी मैं ये जानता था कि मैं उसी योग्य हूँ। जब मैंने स्टाम्प बेचने की कोशिश की थी तो भी मुझे लगा था कि अब मैं ठेला नहीं लगा सकता, मैं ये कर सकता हूँ। तो कुछ काम हमने अपने से चॉइस किए हैं, उसको धंधा मत बनाइए। मेरा दर्द है, मैं उसको झेल लूँगा। मेरी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, मेरी जैसी योग्यता है। इसलिए ये हैं कर्मवीर, ये हैं धर्मवीर, ये हैं राष्ट्रवीर, ये हैं हिंदुस्तानी। इनको, इस जज्बे को सलाम करता हूँ, इन लोगों को सलाम करता हूँ जिनकी कोई शिकायत सरकार से नहीं है, जो खुद अपनी जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं। ये हैं हिंदुस्तान के सच्चे रक्षक। आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको। रियल बताऊँ, आपने हिंदुस्तान की इज़्ज़त रखने के लिए जो किया है उसके लिए काबिल तारीफ़ है, सम्मान के योग्य हैं आप। हाँ, आपको कोई माल्यार्पण नहीं करेगा, आपका कहीं समाज में सेवा नहीं होगी, आप में कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमसे आप बच नहीं पाएंगे। मैं आपकी चर्चा करूँगा। मैं ऑलवेज विथ यू, मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा हमेशा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कल फिर मिलूँगा अपने विचारों के साथ। दोस्तों, 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा जब वीडियो हो जाता है तो लोगों को
दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है, हम भी सोचते हैं कि पूरी बात हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जल्द ही कुछ न कुछ ऐसा बड़ा होगा जब कोरोना मतलब कुछ नहीं। जय हिंद। कल फिर अपने इसी कार्यक्रम, अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में आपके सामने फिर आऊँगा।